उसने हमसे बोला अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड चार्ज q। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, q है, बना लेते हैं भाई। ये देखिए, ठीक, फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा आपका। ब्लॉक अभी हमारा यहां रखा हुआ है, ये देखिए ब्लॉक हमारा यहां रखा हुआ है, ब्लॉक का मास कितना है, m है, ठीक। चार्ज आपके पास कितना है, q है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d है। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल व्हिच टर्मिनेट्स इन द वर्टिकल वॉल। मतलब ये यहां से जाएगा और यहां टर्मिनेट का मतलब यहां से टकराता है, और अब इसकी वेलोसिटी यहां जीरो होती है, बट अभी रुकिए, पल भर के लिए रुकेगा, वापस आकर देखते हैं। इन अ वर्टिकल वॉल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लॉक अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टुवर्ड द राइट इज स्विच्ड ऑन। एक मिनट, इज प्लेस ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल व्हिच टर्मिनेट्स इन द वर्टिकल वॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अरे यार, मतलब ये टेबल यहाँ टर्मिनेट होती है, टेबल का एंड यहाँ पर टर्मिनेट होता है, समझ रहे हो, टेबल को दीवार में लगा के रखा गया, ये टेबल है, यहाँ टर्मिनेट होती है और ये वॉल है। अब सुनो, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने लगाई है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे, ये बताना जरा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन जाएगी ऐसे करके, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन जाएगी, पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट इज स्विच ऑन अज्यूमिंग इलास्टिक क्लोजन। इलास्टिक क्लोजन मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका कितना है, 1 है। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जिनको नहीं पता कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो आप बस इतना समझिए कि ये जब ब्लॉक, भाई आप समझो ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जैसे आप स्विच ऑन करोगे, भाई जैसे आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। बताइए, ये इसको इधर ले जाएगा, दीवार से टकराएगा, तो दीवार से टकराएगा, नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा। हेलो भाई, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, अब इस पे देखिए, कोई फोर्स हमें नहीं मानना है, कोई हमें ग्रेविटेशनल, कोई हमें फ्रिक्शन नहीं मानना है, कुछ कुछ हमें यहाँ पर नहीं मानना है, ओके, कुछ भी मान के हमें यहाँ नहीं चलना है। अब आप वैसे भी अगर ग्रेविटेशन फोर्स अगर आप मानोगे तो हर एक टाइम अगर आप देखोगे तो नॉर्मल जो है इसका वो mg को बैलेंस करके बैठा होगा, है ना, नॉर्मल mg को बैलेंस करके बैठा होगा। तो वर्टिकल में तो वैसे ही कोई फोर्स नहीं, आप छोड़ दीजिए उसको, आप बस हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में आपने q इंटू ई दे दिया इसको, और ये फोर्स कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल में जो आपका फोर्स है कितना लग रहा है, q इंटू ई, अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट है, यस और नो, बताइए, कांस्टेंट फोर्स इस पे लगातार लग रहा है, ठीक है। तो भाई ये फोर्स है, तो इसमें एस्केलेशन कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एस्केलेशन आएगा, ax इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बताइए, ये बताइए क्या वर्टिकल में कोई एस्केलेशन है, नहीं, वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो है आपका, भाई वर्टिकल में कोई फोर्स ही नहीं है आपका, तो नेट फोर्स जीरो, तो वर्टिकल में आपका एस्केलेशन जीरो होगा, तो वर्टिकल में एस्केलेशन आपका जीरो है, हॉरिजॉन्टल में एस्केलेशन है, तो यही तो नेट एस्केलेशन है, यही तो नेट एस्केलेशन है। अगर हम आपसे पूछें तो नेट एस्केलेशन जो है वो बस हॉरिजॉन्टल में ही है, और वो कितना है हमारे पास, क्यू ई अपॉन में एम, और खास बात ये है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फिक्स है, चार्ज आपका फिक्स है, मास आपका फिक्स है, तो ये एस्केलेशन आपका कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कांस्टेंट एस्केलेशन से ये चलेगा और जाके दीवार पे हिट करेगा, ठीक। उसने बोला अज्यूमिंग इलास्टिक कोलोजन, नो एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं, मतलब सर अगर ये जा रहा है और यहां ध्यान सुनिएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड से अगर टकराता है यहां पर, तो वापस भी ये 5 मीटर पर सेकंड से ही आएगा, मतलब जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी वेलोसिटी से वापस, मतलब जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से वापस आएगा, बस डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। ये सुनो, बताइए, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का यही मतलब है। अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है फाइंड द टाइम पीरियड द रिजल्टिंग ऑस्किलेटरी मोशन, रिजल्टिंग ऑस्किलेटरी मोशन। अब देखो, बच्चे सोचेंगे एसएचएम का क्वेश्चन है, बच्चे सोचेंगे एसएचएम का क्वेश्चन है, एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस ऐसा ऐसा नहीं भाई, कुछ भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए जरा ध्यान से। यहां पर ये बताइए कि अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो अगर आप पहले इसका मोशन समझिए, मोशन कैसे होगा समझिए जरा, ये ऐसे करके जाएगा और दीवार इसको रोक लेगी यहां पे, ठीक, दीवार इसको यहां पे रोक लेगी, ये सुनो, ठीक, रोकने का मतलब भाई टकराएगा वापस आएगा। अब जब वापस आ रहा होगा उसको समझिए जरा, भाई ये देखो आप समझो जरा, यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ना तो आपने कहीं ऐसे एनर्जी सप्लाई करी है ना कुछ, है ना, बस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक लगा के रखी हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये ऐसे करके जाएगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब पार्टिकल को ऐसे करके जो फोर्स ले जा रहा है ये इसको एस्केलेट कर रहा है, मतलब इसको वेलोसिटी दे रहा है। बोलिए हाँ भाई, ये इसको इस तरीके से वेलोसिटी दे रहा है, मैं समझा देता हूं, पहले यहां पे समझ लीजिए आप ध्यान से। मान लीजिए कि ये अभी हमारा रेस्ट पे था,
अभी ये हमारे पास रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जाते 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 इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका इलास्टिक कोलिजन है तो वापस भी ये 5 मीटर पर सेकंड से आएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, जब ये वापस आ रहा होगा तो भाई ये डिसलरेट करेगा, ये रिटार्ड करेगा, क्योंकि फोर्स अपनी डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज कर लेगा, फोर्स तो अभी भी उधर ही है, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स तो हमेशा इस डायरेक्शन में। तो जब ये वापस आ रहा होगा तो उसकी पिक्चर देखिए, जब वापस आ रहा होगा तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो बताओ ये इसको रिटार्ड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए, रिटार्ड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए, इसको करेगा। तो ये वापस आते आते फिर यहां पे रेस्ट पे आ जाएगा, मानते हो कि नहीं इस बात को, फिर से रेस्ट पे आएगा। सर क्यों? अरे भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाहर से आपने कोई एनर्जी नहीं दी है तो जितनी एनर्जी थी उसी में तो काम करेगा ना, ठीक है। ये गया यहां पे, जब टकराया कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो वापस आते आते यहां पे भी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और आप समझो भाई, आपने वो भी तो पढ़ा था ना, क्या आपने ये वाला कोलोजन नहीं पढ़ा है क्लास 11th में? इधर आइए, ये देखिए, अगर एनर्जी लॉस हम 0 मानते हैं, U इज इक्वल्स टू 0 से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे जाता था, यहां टपक खाता था, वापस U इज इक्वल्स टू 0 होता था, फिर जाता था, फिर टपक खाता था, वापस इतनी हाइट पे आता था, तो वो वर्टिकल में चल रहा था, ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, बस। यहां से ये जाएगा, यहां टपक खाएगा, मतलब यहां लड़ेगा, ठीक, और वापस उतनी वेलोसिटी से आएगा, यहां फिर से 0 करेगा, फिर जाएगा, टपक खाएगा, वापस आएगा, टक 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 टक, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रखोगे। और बच्चे सोच रहे हैं एनर्जी इसको मिली कहां से? अरे भैया आपने स्विच ऑन किया ना, बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं बैटरी लगा के, ठीक है ना। तो भाई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वही आ गई है इसके अंदर, उसी से ऑस्किलेट कर रहा है। कोई समस्या बताइए। अब बताइए इसका 1 पीरियड कब कंप्लीट होगा, 1 ऑस्किलेशन कब कंप्लीट हो गया? 1 पीरियड, ये एक तरीके से पीरियोडिक मोशन है। देखो जब ये जाएगा ये टकराएगा, ये हाफ साइकिल है, और वापस जब आ जाएगा तो 1 साइकिल है। ये सुनो भाई, जाएगा यहां पे टकराएगा, हाफ साइकिल है, वापस आएगा, अब जाके 1 साइकिल। उसने कहा 1 साइकिल का टाइम पीरियड बताइए, ठीक, 1 साइकिल का टाइम पीरियड बताइए। तो ध्यान से सुनिए जरा, जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में समय लगेगा। भाई भूल गए हो क्या? टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता था, ठीक है। तो जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो बस आप जाने का टाइम निकाल लीजिए और डबल कर दीजिए, तो आने का टाइम आपका आ जाएगा। बताइए कोई समस्या? ठीक, अब आप इक्वेशन कौन सी लगाओगे, सवाल ये है। हम अभी कहां से कहां तक, मान लो ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, तो हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं कहां से कहां तक, मोशन की हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ए से बी अगर मैं मोशन की स्टडी करूं, सिर्फ ए से बी तक के लिए मैं देख रहा हूं, ओके। तो क्या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आप लगा सकते हैं, ध्यान से समझिए। देखो इसलिए मत लगाओ क्योंकि इन्होंने यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है, थोड़ा जाइए तो इसमें डिस्टेंस कहां आ रहा है, तो ये आप नहीं इग्नोर करिए, है ना। क्या आप यहां पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ ये लग सकता है भाई। ए से बी तक के लिए ये वाला हमारे पास लग सकता है, क्योंकि s हमें पता है, s की वैल्यू यहां से यहां तक d, u हमें पता है 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, पॉइंट ए पे जो इसका u होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक। तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, ठीक। और यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s नहीं लगेगा, उसमें टाइम होता नहीं है। तो s की जगह आप क्या रखोगे, d, भाई s की जगह आप क्या रखोगे, d, यहां से यहां तक d, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है, और एस्केलेशन जो बनेगा आपका वो कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्यू ई अपॉन में m, ठीक, ये हो गया। तो आइए हाफ, और a की जगह हम लोग रखेंगे एस्केलेशन की जगह क्यू ई अपॉन में m, और टाइम हमें निकालना था, टाइम हमें निकालना था। ये वाला 2 इधर जाएगा, तो यहां से आएगा आपके पास टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू ई। एक मिनट भाई देख लेते हैं जरा क्या है, 2md है ना, 2d इंटू एम हो जाएगा ना, 2md हो जाएगा ऊपर। तो यहां पर जो होगा आपका वो 2 इंटू एम इंटू डी, और डिवाइडेड बाय क्यू इंटू ई, हाँ क्यू इंटू ई, और स्क्वायर रूट यहां पे हम लोग लेंगे क्योंकि टी का स्क्वायर था ना। तो ये तो टाइम हो गया जाने का। अगर टोटल टाइम आप निकालोगे, यानी कि टाइम पीरियड कैपिटल टी अगर आप निकालोगे, टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे तो इसका डबल करना पड़ेगा। अरे भूल गए हो क्या? जाएगा और वापस आएगा, जितना जाने में उतना आने में, तब एक साइकिल कंप्लीट होगा।
तो 2 इंटू में स्मॉल टी, यानी कि यहां से आएगा 2 इंटू रूट ओवर 2md अपॉन में q इंटू ई। कोई समस्या बताइए। ये आपका टाइम पीरियड। अब देखिए ये आपको कहाँ दिया था, एससी वर्मा में, ठीक।